decided, let's be clear, you decided that you wanted to attract greater mileage, punch above your weight by contesting against Mr. Modi in Varanasi. Do you seriously believe that you can take on Narendra Modi in Varanasi? And was this not a pre-planned decision? What do I gain out of it? You get the mileage, you get the media mileage, you are able to punch above your weight. That's your agenda. Your sole agenda to go to Varanasi is to give the impression that you are a national leader. Is to get media mileage and project yourself as a national leader. वो सब करने की जरूरत नहीं है राजकीय। हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़के मीडिया माइलेज लेने की जरूरत नहीं। आई थिंक दैट्स टू स्मॉल एंड इंटरप्रिटेशन। हम लोगों को उनके खिलाफ चुनाव लड़के, देखो अगर मुझे संसद में ही जाना होता तो मैं दिल्ली से चुनाव लड़ लेता, दिल्ली की किसी भी सीट से चुनाव लड़ देता। दिल्ली के लोग इतना चाहते हैं कि जहां से भी चुनाव लड़ता मैं जीत सकता था। चुनाव लड़के संसद में जाना मेरा मकसद नहीं है। मैं देश की जनता को ये कहना चाहता हूं कि ये सारे के सारे लोग, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, ये सारे लोग एक ही सिस्टम का हिस्सा है। जो सिस्टम कुछ लोग इस देश के चला रहे हैं, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ। So you're saying that they are all part of the same system. Okay, इस बार एक यूनिक मौका मिला है देश को। मैं अमेठी भी जाऊंगा, मैं वाराणसी भी जाऊंगा, दोनों जगहों के बीच में शटल करता रहूंगा अभी अगले 15-20 दिन तक। अगर हमने राहुल गांधी जी को हरा दिया, अमेठी से जनता ने हरा दिया, और अगर वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी को हरा दिया ना, उसके बाद बीजेपी बचेगी। आप सोच के देखो, जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि 16 मई को नतीजे आ रहे हैं और आप टीवी के सामने बैठे हो और पता चला कि राहुल गांधी जी हार गए अमेठी से। उसके बाद कांग्रेस के कितने टुकड़े होंगे आप इमेजिन करके देखो। आपको पता चला कि नरेंद्र मोदी जी हार गए वाराणसी से, उसके बाद बीजेपी का क्या हाल होगा आप जरा इमेजिन करके देखो। ये दोनों बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं इस देश में भ्रष्टाचार के। इस बार लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है इन दोनों को हराने का, और उसमें से नई किस्म की राजनीति इस देश में निकलेगी। Many will say this is a pipe dream. Many will say this is a pipe dream, and I think जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े थे ना, आप सारे लोग कहते थे ये केजरीवाल शायद अपनी सीट निकाल ले, बाकी सबकी जमानत जब्त होगी। इस देश के अंदर कुछ चमत्कार हो रहा है इस टाइम। समथिंग डिवाइन इज हैपनिंग। अभी मैं पंजाब से आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम पंजाब। अगर आप अपना कैमरामैन भेजते ना वहां पे, आप देखते वहां पूरे के पूरे शहर के शहर सड़कों के ऊपर थे। आई हैव नॉट सीन सच काइंड ऑफ विजुअल्स इन माय लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का नहीं। Our survey is not giving you more than 5 seats. Sir, our surveys are not giving you more than 5 seats and less than 10% of the popular vote, much less. मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि अब आप इस देश की जनता पे ज्यादा भरोसा कीजिए, अपने सर्वे पे कम भरोसा कीजिए।